लाल की जय। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहितं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानगाम्यं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की, वहाँ के बिहारी लाल की जय। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। अनमोल धन था जो मीरा ने गाया जी, अनमोल धन था जो मीरा ने गाया। जैसे विष का प्याला पीना माल पाया, जैसे विष का प्याला पीना माल पाया। ताबूत की शोभा पर बसे एक नाम, ताबूत की शोभा पर एक नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। इसी नाम में लाखों पापे उबारे, इसी नाम में लाखों पापे उबारे। पापी तो काजल में पत्थर बिहारे, पापी तो काजल में पत्थर बिहारे। लाडू बेटी खाता जिनसे राम नाम, लाडू बेटी खाता जिन राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। न चतुराई से तुम उसे पातकोगे, न चतुराई से तुम उसे पातको। उसे ढूंढने तुम कहाँ जा सकोगे, उसे ढूंढने तुम कहाँ जा सकोगे। कीमत सी करना तो आएंगे राम, कीमत सी तो आएंगे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जपा कर
जपा कर तो पावे पार, जपा कर तो पावे पार। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। अगर वेद हो सब देखे भाव वाले, अगर वेद हो सब देखे भाव वाले, तो जब चाहे मुझको पूरा करके डाले, तो जब चाहे मुझको पूरा करके डाले। भर तेरे लगाएंगे राम, भर तेरे लगाएंगे राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जपा कर तो पावे पार, जपा कर तो पावे पार। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, वाके बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। एकादशी व्रत के महत्व को बताने वाले भद्रकाल की कथा। श्रुतौवाच ततश्चान्यो प्रवक्ष्यामि, व्रतं त्रैलोक्यविवृतं, सर्वपापप्रशमनं, सर्वकामफलप्रदं, ब्राह्मणं क्षत्रियविषं, शूद्राणां चैव योषितां, मोक्षदं कुर्वतां भक्त्या, विष्णु प्रियतरं द्विजम्। सूत जी बोली कि इसके बाद त्रिलोक में प्रसिद्ध व्रत जो सब पापों का नाश करता, सब कामनाओं को देने वाला, उसे कहते हैं। हे ब्राह्मणों, हे द्विजों, भक्ति करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री को मोक्ष देने वाला विष्णु जी का बहुत प्रिय व्रत है। एकादशी नाम का व्रत सब काम फल को देने वाला है। एकादशी को दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी बालकों को माता के समान है, रोगियों को दवाई के समान है। एकादशी तिथि सब लोगों की रक्षा के वास्ते बनी है। एकादशी के प्रभाव से 10 इंद्रियां, एक मन, इनसे किए गए पाप को दूर करके स्वर्ग को ले जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, एकादशी के 16 अंश में एक अंश भी नहीं है। कान, खाल, नाक, नेत्र, जिह्वा, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, मन सहित 11 इंद्रियां वश में करने योग्य है। उपवास का फल देने वाले 4 समय भोजन को छोड़ दें। पहले दिन, अगले दिन की रात्रि को और बीच का दिन, अर्थात दशमी को एक समय भोजन करें, द्वादशी को एक समय भोजन करें,
और एकादशी को रात्रि दिन निराहार रहे। जो मुक्ति चाहिए, चाहे कैसा भी पापी हो, एकादशी के व्रत करने वाला परम पद को पाता है। स्नान करके पवित्रता से विष्णु जी का पूजन करें। चंदन फूल इत्यादि से रात्रि को जागरण करें। गीत बाजा नाच पुराण श्रवण धूप नैवेद्य पुष्प अनुलेप फल अर्घ्य श्रद्धा दान इंद्रियों को रोकना, सत्य वचन सोवे नहीं, आनंदित पूर्वक क्रियायुक्त करके परिक्रमा करें। पाप आलस्य रहित निराजन युक्त नमस्कार करें। पहर पहर में रात्रि को आरतिक दीप दान करें। अब निराजन की विधि कहते हैं। 40 गुणों से युक्त जागरण होता है। जो मनुष्य जागरण करेगा सो पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा। इसलिए एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए। सत्य, शौच, दया, त्याग, संतोष, सरलता, श्रम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निर्विद्य, शास्त्र ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, समरण, स्वतंत्रता, कुशलता, कांति, धैर्य, कोमलता, प्रचंडता, प्रगल्भता, बल, वीर, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, मान, अहंकार रहित जागरण करने से ये सब पुरुष को प्राप्त होते हैं। व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातः काल उठते समय शुद्ध इंद्रिय होकर के स्नान करे, विष्णु जी का पूजन करे। हे केशव, अज्ञान से अंधे मुझ पर इस व्रत से प्रसन्न हो, ज्ञान रूपी दृष्टि दो। ऐसा देव देव भगवान से कह करके ब्राह्मणों को भोजन करवावे, दक्षिणा देवे और नारायण में मन लगा करके पंच महायज्ञ करके मौन व्रत होकर के बंधु भाई समेत भोजन करे। जो कोई पुण्यकारी एकादशी का व्रत करे सो वैकुंठ लोक को जाता है। फिर उसका वहां से लौटना नहीं होता। गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है और विष्णु के समान देव नहीं है। अन्न नहीं खाने के समान तप नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर कोई सुख नहीं है, सत्य के बराबर ज्योति नहीं है, कीर्ति समान व्रत नहीं और ज्ञान सम लाभ नहीं। एकादशी सम व्रत नहीं, पिता तुल्य गुरु नहीं और कार्तिक के समान धन नहीं है। यहाँ पर भद्रशील और गालव का इतिहास कहते हैं। पूर्व ही सत्य बोलने वाले शांत जितेंद्रिय तपोनिधि गालव नाम मुनि नर्मदा के तट में वास करते थे। नर्मदा का तट बहुत पेड़ों से युक्त, हिरणों से सेवित, सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष विद्याधरों से युक्त, कंद मूल फल मुनियों के समूह से युक्त था।
गालव के भाद्रशील नाम पुत्र हुआ। जितेंद्रिय, पूर्व जन्म के स्मरण वाला, भाग्यवान, नारायण में मन लगाता था। भाद्रशील बालकों के साथ खेलने में मिट्टी की विष्णु जी की मूर्ति बनाता और उनकी पूजा करता था। अब भद्रसेन अपने मित्रों से बोले, तुम लोग विष्णु की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो। इससे समझाए गए बालक सावधान चित्त से मिट्टी के भगवान की मूर्ति बना करके हमेशा पूजा करते थे। गालव मुनि ऐसा पुत्र का चरित्र देख करके विस्मित में प्राप्त हुए। तपोनिधि पुत्र को अपने छाती से लगा लिया। भाद्रशील, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारा चरित्र मंगलकारी है, योग्यों को भी दुर्लभ है। रोज तुम हरि पूजा में रत रहते हो, सब भूतों में हित, रत एकादशी में रत और लोक के अनुग्रह में तत्पर। तुम्हारी यह सुंदर बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई, सो मुझसे कहो। तो सूजी बोले कि भाद्रशील ने पिता का वचन सुनकर अपने पहले जन्म का सब वृत्तांत पिता को कहा कि हे तात, हे महाभाग, पूर्व जन्म का मेरा वृत्तांत सुनो। सूर्य बोले कि मुनियों में श्रेष्ठ गालव ऐसा वचन सुन करके विस्मित हो, प्रसन्न हो, महाबुद्धिमान भाद्रशील से बोले, हे महाभाग, पूर्व जन्म में तुम कौन हो? यमराज ने क्या कहा सो सब कहो। भाद्रशील बोले कि हे तात, पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नाम दत्तात्रेय से शिक्षित राजा था। 9000 वर्ष मैंने समस्त पृथ्वी को पाते हुए हमने बहुत धर्म अधर्म किए, फिर धन में मस्त होकर के मैंने पाखंडियों का संग करना शुरू कर दिया। उससे मैं भी पाखंडी हो गया। हे तपोवन, पाखंडी लोगों के साथ से मेरा बहुत सारा पुण्य नष्ट हो गया। पाखंडी लोग बोले कि वेद धर्म छोड़ दो, वेद मार्ग छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हमारे देश के रहने वाले हमको अधर्म में रत देख करके वो लोग भी अधर्म के मार्ग पर चलने लगे। प्रजा लोगों को से राजा छठा अंश पाता है, इसलिए उस प्रजा का भी पाप हमें छठे अंश में प्राप्त हुआ। एक दिन हिरणों का शिकार खेलने के लिए सेना समेत मैं जंगल में गया। वहां बहुत तरह के हिरणों को मार भूख प्यास से व्याकुल भ्रांत रेवती नाम नदी के तट पर आया। धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया, पानी पिया और वह अकेला उस जगह नदी के तट में रहने वाले एक जगह बैठ करके एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मैंने शाम को देखा। निराहार रात्रि को जागरण किया।
जागरण के अंत में भूख प्यास से पीड़ित भ्रांत मेरे प्राण निकल गए। तब महाभयंकर यमराज के दूतों द्वारा बाधा गया। मैं बहुत तरह की पीड़ा रास्ते में भोग करके यमराज के पास लाया गया। कराल मुख यमराज को हमने देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे, यमराज बोले कि हे चित्रगुप्त, यथा योग्य इनका खाता बताओ। सूर्य बोले कि यमराज से पूछेंगे। चित्रगुप्त बड़ी देर विचार के बाद बोले, हे धर्मराज, यह पापी है, परंतु इसने एकादशी के दिन मनोरम देव नदी में व्रत जागरण किया, सो सब पापों से छूट गया। कैसे भी पाप होवे एकादशी के प्रभाव से छूट जाते हैं। ऐसे धर्मराज ने चित्रगुप्त के वचन सुनकर पृथ्वी में कांपते हुए हे तात मुझे प्रणाम किया। भक्ति भाव से धर्मराज ने मेरा पूजन किया। धर्मराज अपने दूतों को बुलाकर बोले, मेरा वचन सुनो। उत्तम हित कहते हैं, धर्म में प्राप्त मनुष्यों को हमारे पास नहीं लाना। जिनको विष्णु जी की भक्ति है, ब्राह्मण भक्त, एकादशी व्रत करने वाले, जितेंद्रिय, नारायण, अच्युत हरे शरणम ऐसा जो बोलते हैं, उनको दूर से त्याग करो। हे दूतों, जो लोग गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभो शिव ईश शशि शेखर शूलपाणि दामोदर अनंत जनार्दन वासुदेव ऐसे बोलकर बोले, उनका दूर से त्याग करना। ये दूतों, जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करें, लोक के शत्रु, माता पिता से द्रोह करने वाले, ब्राह्मणों के द्रोही, देवता के द्रव्य के लोभी, लोगों को मारने वाले पापी लोगों को लाना। तो भद्रशील बोले, पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना, वहां का कर्म स्मरण करके अनुताप से चले जाते हैं। हे पिता, मेरे अनुताप से और उस धर्म के सुनने से सब पाप छूट गए। संपूर्ण पापों से छूटकर हरि की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। हजार सूर्य के समान तेज वाले मुझे यमराज ने नमस्कार किया। फिर हमारे पूजन करके विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक को भेजा। कोटि विमान सहित सर्वभोग युक्त उस कर्म के पिता, उस कर्म से हे पिताजी हमें विष्णु लोक मिला। कल्प कोटि हजारों वर्ष हम विष्णु लोक में रहे। फिर इंद्र लोक गए, वहां सर्व मृग युक्त सब देवताओं ने हमें नमस्कार किया। उतने ही दिन हम स्वर्ग लोक में रहे। फिर पृथ्वी में आए हैं। यहाँ पर भी बड़े ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ है। हे मुनीश्वर, पूर्व जन्म के स्मरण से यह सब वृत्तांत जानता हूं। पिता, इस कारण से विष्णु जी के पूजन में प्रयत्न करते हैं। एकादशी व्रत
आगे ऐसा नहीं जाना था। जाति के समरण के प्रभाव से अब जाना है। और परवस्था के प्रभाव से ऐसा फल हुआ तो जो भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करेंगे उन लोगों को न जाने कैसा फल प्राप्त होगा, हम नहीं कह सकते। इस कारण शुभ एकादशी व्रत करते हैं। परम स्थान की अपेक्षा करके जो लोग भक्ति युक्त रोज रोज विष्णु जी का पूजन करेंगे और एकादशी के व्रत आनंददायक विष्णु जी के मंदिर को जाएंगे, जो इस कथा को सुनकर पाठ भक्ति से करें, सो पाप से छूट करके विष्णु जी के लोक को प्राप्त होगा। सूत जी बोले कि गालव मुनि ऐसा पुत्र के वचन सुन करके परम आनंद को प्राप्त हुए, संतुष्ट मन करके प्रसन्न होकर बोले कि मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल मेरा वंश सफल हो गया, पवित्र हो गया, जो विष्णु भक्त मेरे घर में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार संतुष्ट चित्त गालव मुनि लड़के को यथा योग्य विष्णु जी की पूजा बताते हैं। बोले विष्णु भगवान की। तो युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, ही राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की विख्यात परम कल्याणमयी एकादशी होती है। यह परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु जी की भक्ति और सत्य प्रतिज्ञ थे। अपने राज्य पर निष्कंटक शासन करने वाले उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह किया। एक बार शोभन दशमी के दिन अपने ससुर के घर आया और उसी दिन समुचे नगर में पूर्ववत ढिंढोरा पिटवाया गया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। इसे सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दे। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में एकादशी के दिन मनुष्य तो क्या, कोई पालतू पशु आदि भी भोजन नहीं करता। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने हित को, अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, पर मैं व्रत नहीं रख सकता। फिर भी मैं भी उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। किंतु सूर्य द्वादशी को सूर्य उदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का राजोचित दाह संस्कार करवाया।
चंद्रभागा भी पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, उधर शोभन इस व्रत के प्रभाव से मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए सुंदर रमणीक देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन दूसरे कुबेर के समान शोभा पाने लगा। एक बार राजा मुचुकुंद के नगरवासी विख्यात ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते घूमते मंद्राचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। अब राजा के दामाद को पहचान करके वे उनके पास गए। शोभन भी उस समय श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देख करके शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगरवासियों का कुशल क्षेम पूछा। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, वहां सब कुशल है। आश्चर्य है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोला कि हे विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं। इससे मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर स्थायी नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले कि हे सुबे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दश नगर का भी अवलोकन किया है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मसे, मेरे मन में पति को देखने की बड़ी लालसा हो गई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा से साथ में लेकर मंद्राचल पर्वत में गए। वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति द्वारा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त की। इसके बाद वह पति के पास गई। अपने प्रिय पत्नी को आया हुआ देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा कि नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और इस एकादशी व्रत से जो पुण्य मेरा इकट्ठा हुआ है, संचय हुआ है, उसके प्रभाव से और नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा। तब तथा सब प्रकार की मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार व्रत के प्रभाव से
चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। हे राजन, मैंने तुम्हारे समस्त रमा नामक एकादशी का वर्णन किया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। गुरु विष्णु भगवान की, बाकी बिहारी लाल की, तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुम जीवन के काज सवारी, तुम जीवन के काज सवारी, सेवक रहते शरण तुम्हारी, सेवक रहते शरण तुम्हारी, सब सुख सुखधारी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, तुम्हारे यद को तुलसी माता, तुम्हारे यद को तुलसी माता, सरभावान सदाहि गाता, सरभावान सदाहि गाता, यम पास मितानि, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो कार्तिक मास में वेद मनावे, कार्तिक मास में वेद मनावे, तुम्हें को पूजे हरि गुण गावे, तुम्हें को पूजे हरि गुण गावे, उनकी तरगानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुलसा तुमको जो कोई ध्यावे, तुलसा तुमको जो कोई ध्यावे, लोक जावे सुख पावे, लोक जावे सुख पावे, हरि कथा पुराणी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुलसा सेवन रोग निकाले, तुलसा त्रिभुवन पति नित्य त्रिभुवन पति नित्य भोजन खावे, हरि हृदय कामानि, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो जग की कल्याणी, नमो नमो तुलसा माता की, गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, रंगेश भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, जयकारा श्रीराम का बोल साचे दरबार की।